लेकिन अनुपम, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अभी भी, और लगातार ये कहा जा रहा है कि इस अपराध में एक व्यक्ति, सिर्फ संजय रॉय शामिल नहीं था, लेकिन सिर्फ एक को सजा हुई और लोगों को जमानत मिल गई। तो क्या आपको लगता है कि अभी ये मामला और अपराधियों तक भी सीबीआई के हाथ जाएंगे और लोग भी पकड़े जाएंगे, या अब संजय रॉय के बाद ये मामला खत्म? जी देखिए, कई तरह की मांगे हुई, फांसी की मांगे हुई, बहुत लोगों का बयान आया कि इसमें और भी बहुत लोग शामिल हैं, लेकिन अभी तक अगर जो सबूत की बात हम देखें, जो सबूत हम देखें, जो सबूत हम देख रहे हैं, उसके आधार पर अभी तक ये कोई लॉयर्स उस तरफ चले गए हैं। हम कोशिश करते हैं वो यहाँ पर कुछ बोलें। तो जैसे कि हम बता रहे थे कि इस पूरे मसले में जो छानबीन हुई है, जो जांच प्रक्रिया हुई है, उसमें अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आ रहा है कि हत्या और रेप का जो मुख्य जो रखा गया था आधार, उस पर और कोई भी शामिल था। तो ये वहां पर वो देखिए, वो दूसरी तरफ चले गए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो इस तरफ आकर हमें भी जो हुआ है कोर्ट के भीतर वो जानकारी दें। लेकिन इस मसले पर जो जांच प्रक्रिया है, जो सवाल था सईद आपका, उसमें वही था कि इस मसले पर और भी लोग शामिल हैं कि नहीं है, क्योंकि अभी भी मांग उठ रही है, राजनीतिक तौर पर भी मांग उठ रही है। बहुत सारे आम लोग भी कह रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं है, इस मामले में और भी लोग होने चाहिए। लेकिन अभी तक जो फॉरेंसिक एविडेंस हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं, इस पूरे मामले में शुरुआत में इस पूरे मसले की जो क्या बोलते हैं छानबीन शुरू की थी, वो की थी कोलकाता पुलिस ने। उन्हें भी इस मसले, इसलिए ये किसी भी हालत पर इस पूरे केस के बारे में, ये पूरा जो केस है, इसमें अन्याय के सिवा कुछ नहीं है, घोर अन्याय, मैं ये कहूंगी। To convict Sanjay Rai in Arjikar rape murder case, the court also imposes a fine of 50,000 rupees. Very strange judgment, to say the least. Just at this time, a Kerala court has sentenced a girl to death because they say she is proved to have poisoned her boyfriend. So what does this show? Rarest of rare cases is big. Latches of the investigation that created a confusion in the mind of the learned court. That is the reflection of the judgment. Later of confusion, this judgment has come. Later the judgment will come, the copy of judgment, and the elaborate part of it will explain as soon as we get the copy. Thank you. The parents has... वकीलों ने कहा है कि इस जो जज का निर्णय है उसकी पूरी कॉपी आ जाती है, और विस्तार से उन्होंने जो अपने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, जो बातें बताई हैं, तभी हम आपको बता पाएंगे। एक लाइन की खबर यह है कि उम्र कैद की सजा दोषी संजय रॉय को दी गई है। वो संजय रॉय जिसने लेडी ट्रेनी डॉक्टर का रेप किया था, मर्डर किया था 19 तारीख की रात को, 19 अगस्त की रात को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल अस्पताल में आधी रात को, और उसके बाद सीसीटीवी में वो पकड़ा गया था। आधी रात को वो अंदर जाता है, घबराता हुआ बाहर आता है, वहीं पर सुबह डॉक्टर की लाश मिलती है और उसके बाद इसे गिरफ्तार किया जाता है, और भी लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन उन लोगों को जमानत मिल जाती है, और 5 महीने के अंदर अंदर इस मामले के अंत तक इसे पहुंचा दिया जाता है, और आज उसे उम्र कैद की सजा संजय रॉय को सुना दी गई है। पहले ये कोलकाता पुलिस ने इसकी जांच की, उसके बाद सीबीआई को ये जांच सौंपी गई, और सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल करके संजय रॉय को अदालत में पेश करके उसके खिलाफ सबूत पेश करके जज के सामने रखे। लेकिन जस्टिस अनिर्बान दास ने उम्र कैद की सजा दी है। फांसी की मांग लगातार की जा रही थी। हम ये पूरा केस आपको बता देते हैं एक बार क्या हुआ था, किस तरह से आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में सरकारी अस्पताल में ये वकील क्या कह रहे हैं, पहले सुन लेते हैं। और 103A जो मर्डर, उसी में भी उनको जाबोजीवन कारावास दिया। एक ही संगे तीनों सेक्शन में फाइन भी किया। एक ही साथ में आपका उनको संजय का जो केस है, राष्ट्रों के स्टेट को डायरेक्शन दिया लर्नेड कोर्ट, जो 10 लाख को और 7 लाख एंड 10 लाख मोट 17 लाख उनको फैमिली को क्षतिपूरण, विक्टिम का फैमिली को क्षतिपूरण देने के लिए निर्देश दिया। सर
अनुपम, अभी जो वकील बाहर निकले थे कोर्ट रूम से, उन्होंने कुछ कहा। उन्होंने कहा कि जब तक जज साहब का हमें पूरा का पूरा ऑर्डर नहीं मिल जाता है, कॉपी नहीं मिल जाती है, तब तक हम बता नहीं पाएंगे आपको। एक लाइन की बात सिर्फ ये कि उम्र कैद की सजा। और क्या कुछ कहा उन लोगों ने? पहले हम लोग को जजमेंट का कॉपी मिले दीजिए, उसके बाद हम लोग सब डिसाइड करेंगे हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ये देखिए, कहा जा रहा है कि अभी कोर्ट की कॉपी जो है वो नहीं, जजमेंट की कॉपी जो है वो नहीं मिली है, तो वो मिलने के बाद पूरी बात बताई जाएगी। हालांकि जो संजय रॉय के वकील हैं उनका कहना है कि इस पूरे मसले पर उन्होंने काफी आर्गुमेंट दिया था, कहा था, और वो कोर्ट की जो कॉपी है उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं। सबसे बड़ी बात है कि साक्ष्य और सबूतों के आधार पर ही इस पूरे मसले में जो जज हैं उन्होंने अपना फैसला सुनाया है। ये उन्होंने साफ कर दिया है। जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं है, इसी बिना पर, इसी बनस्पत पर उन्होंने ये पूरा फैसला सुनाया है। अच्छा अनुपम, हम आपसे एक बात और पूछना चाहते हैं। मसले में बहुत सारे लोग अनुपम, क्या सीबीआई की तरफ से सिर्फ संजय रॉय को एकमात्र अपराधी बताया गया, या संजय रॉय के साथ और भी लोग थे, जो लगातार बाहर मांग हो रही है आम लोगों में? जी देखिए, अभी तक सीबीआई की ओर से जो जांच प्रक्रिया हुई है, पहले भी मैं बता रहा था, उसमें अभी तक जो मुख्य आरोप है, हत्या और रेप का जो आरोप है, उस पूरे मसले पर अभी तक संजय रॉय के अलावा कोई और शामिल है, इस बारे में सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में हमें पता है कि सीबीआई की ओर से कहा गया था कि सीन ऑफ क्राइम में चेंज किया गया था। बिल्कुल ठीक है। अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए थे, हम इस खबर पर बने हुए हैं। लेकिन अभी की इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि कोलकाता सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। कॉलेज के मामले में निर्णय आ गया है और दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। अदालत ने दोषी संजय रॉय को मरते दम तक कैद में रहने की सजा सुनाई गई है। उम्र कैद, सारी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। 17 लाख रुपए के मुआवजे का आदेश भी अदालत ने दिया, लेकिन डॉक्टर लड़की के माता पिता ने कहा कि हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए। कोलकाता की सियालदाह अदालत ने मरते दम तक संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुना दी। कोर्ट के जजमेंट के ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते। हम चाह रहे थे कि हाईएस्ट पनिशमेंट हो, हाईएस्ट पनिशमेंट अभी नहीं हुआ। अब कोर्ट का वर्डिक्ट है, कोर्ट के खिलाफ तो हम बीइंग ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट आई कांट से एनीथिंग। रुपया में क्या है, रुपया में कुछ नहीं है। वो परिवार रुपया चाहेगा ऐसा भी मुझे नहीं लगता, रुपया एक्सेप्ट करेगा भी नहीं है। मुझे लगता है और भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। स्पेशली कोर्ट को बोलना चाहिए था कि जो बात संजय कर रहा है, संजय जो बात कर रहा है, उन्होंने राजीव कुमार का नाम लिया, पुलिस का नाम लिया, उसका तहकीकात होना।